बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 28 नवंबर 2022 है, दिन है जी मंडे, पीर का 278वां रोज़ था आज। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा, वैसे इधर भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन यूक्रेन के अंदर क्या मनाजिर हैं ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी। यूक्रेन में महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते, ये जो हफ्ता स्टार्ट हुआ है आज मंडे है, तो रवां हफ्ते यूक्रेन में बर्फबारी जारी रहने वाली है। पूरा यूक्रेन बर्फ की चादर ओढ़ लेगा और इस वक्त में जब गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, रशियन स्ट्राइक्स की वजह से बिजली का मैं आपको बता दूं कि 27% सिर्फ यूक्रेन ऐसा रह गया है जहां पर बिजली नहीं है। बाकी 73% यूक्रेन के मुख्तलिफ रीजन्स जहां पर रशियन स्ट्राइक्स की वजह से बिजली चली गई थी, वहां पर बिजली बहाल कर दी गई है। जो पावर प्लांट्स हैं वो दोबारा से, उनका राब्ता जो ग्रिड से मुनक़ता हो गया था वो दोबारा से बहाल हो गए। तो 27% यूक्रेन ऐसा रहता है जहां पर बिजली नहीं है। लगता है जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मेयर की क्लास ली थी, कीव के मेयर को उन्होंने बड़ा गुस्से भरा मैसेज दिया था कि क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो कीव के मेयर का जवाब भी ज़रा सुन लें। कीव के मेयर का जवाब सामने आ गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुखातिब करते हुए कीव के मेयर ने अपनी परफॉर्मेंस बताई। टेलीग्राम पर अपने पैगाम के अंदर कीव के मेयर ने कहा कि हमने इतने इतने जो हीटिंग सिस्टम हैं वो लगा दिए, घरों को हम सहूलियात मुहैया कर रहे हैं और आप खाम में हमारी क्लास ले रहे हैं। इस वक्त में मेयर ने कहा, बड़ी समझदारी की बात की मेयर ने। यूक्रेन के सदर को कीव के मेयर ने एक अच्छी बात समझाते हुए टेलीग्राम पर यह कहा कि जनाब, इस वक्त में जबकि हमारी रूस के साथ जंग लगी हुई है तो ये आपसी झगड़े आप साइड पर रख दें और अप्रिसिएशन होनी चाहिए, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए आपकी जानिब से अपने ऑफिशियल्स को, ना कि उनकी इस तरह से क्लास लेनी चाहिए एक ऐसी बात पर जो कि है ही नहीं। और मेरी परफॉर्मेंस, उसने अपनी परफॉर्मेंस बताते हुए कहा कि हमने इतने इतने घरों को बिजली और हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया। लेकिन इस मेयर ने जिस तरह से अपना पैगाम एंड किया, मेयर ने कहा कि सेंसलेस, योर मैसेज वॉज सेंसलेस, आई हैव थिंग्स टू डू इन द सिटी, मेरे पास और भी बहुत काम है, तेरा मैसेज फारिग था तो जा अपना काम कर। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वार्न किया कि ठीक है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और 27% सिर्फ यूक्रेन ऐसा रह गया जहां पर बिजली नहीं है, बाकी 70% से ज़्यादा यूक्रेनियों की बिजली बहाल हो गई। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वार्निंग दी कि अब मोहतात हो जाएं, तैयार हो जाएं, क्योंकि रशिया नई स्ट्राइक्स करेगा यूक्रेन के मुख्तलिफ रीजन्स के ऊपर। दोबारा से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा उस वक्त में कि जब मैंने आपको बता दिया कि वेदर फोरकास्ट क्या है, कि यूक्रेन के अंदर बर्फबारी स्टार्ट होने वाली है रवां हफ्ते और जंग की जो रफ्तार है, जो पेस है ऑपरेशन का रशिया का, वो स्लो हो गया। यानी कि मैदानी जंग के अंदर फाइट, जाहिर है इस मौसम के अंदर उसका पेस कम हो जाता है। तो रशिया स्ट्राइक्स करेगा क्योंकि मिसाइल्स पर तो खैर कोई असर नहीं होना मौसम का। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि तमाम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम फिलहाल रोक दें, क्योंकि अब दोबारा से रशिया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा इस हफ्ते के दौरान, जबकि स्नोफॉल जारी रहने वाली है यूक्रेन के अंदर। साथ ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, ना सिर्फ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बल्कि डिफरेंट जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं वो डिफरेंट इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं। यूके की इंटेलिजेंस है। यूके ने यह बताया कि ज़पेरिजिया पावर प्लांट, बहुत ज़्यादा जिक्र आपने मेरे मुंह से भी सुना होगा, ज़पेरिजिया पावर प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा मरकज़ बना हुआ है इस जंग के दौरान कि ज़पेरिजिया पावर प्लांट ना फट जाए, न्यूक्लियर डिज़ास्टर ना हो जाए। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो भी बातचीत भी कर रहे हैं दोनों ममालिक के साथ कि ज़पेरिजिया को छोड़ दो। ज़पेरिजिया, मैं आपको बता दूं कि वो मार्च से ज़पेरिजिया पावर प्लांट जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है वो रशिया के अंडर कंट्रोल है। तो अब यूक्रेन के सदर, यूक्रेन के ऑफिशियल्स, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी स्टेटमेंट्स में, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में कहा कि कुछ साइंस हैं, यूके की इंटेलिजेंस है कि रशिया पैकअप कर रहा है ज़पेरिजिया पावर प्लांट से और ज़पेरिजिया पावर प्लांट को रशिया खाली कर देगा और ये एक और फतह होगी यूक्रेन की। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैंने आपको बताया कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी करेंगे। आपको नजर आ रहा होगा ये जो पॉइंट है ये ज़पेरिजिया पावर प्लांट है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रशिया ज़पेरिजिया पावर प्लांट को खाली नहीं करेगा। मॉस्को के ऑफिशियल्स ने जो ज़पेरिजिया के अंदर और यूक्रेन के उन इलाकों के अंदर जो कि रशिया कंट्रोल कर चुका है, उन इलाकों के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं, रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ज़पेरिजिया हम खाली नहीं कर रहे। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भी रशिया ज़पेरिजिया पावर प्लांट को खाली नहीं करेगा, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा होगा निप्रो रिवर के
वेस्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है, निप्रो रिवर के लेफ्ट साइड पर रशिया ने एक डिफेंसिव लाइन बनाई है। हाँ, अगर ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट निप्रो रिवर के राइट साइड पर होता तो फिर मुमकिन था कि रशिया ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को खाली कर दे। लेकिन इस मैप में मैं आपको जूम करके एक चीज़ दिखा दूं, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि निप्रो रिवर के लेफ्ट साइड पर यानी कि वेस्ट साइड पर भी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के गिरदो नवाह में पहुंच चुका है। तो हो सकता है कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस, यूके की इंटेलिजेंस दुरुस्त हो, क्योंकि दमित्री पेस्कोव क्रेमलिन के तर्जमान भी खामोश हैं। जो मॉस्को के ऑफिशियल्स हैं, एक्चुअल ऑफिशियल्स, वो खामोश हैं यूक्रेन की, यूके की इस इंटेलिजेंस पर। अब अगर ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट से पैकअप का अनाउंस करता है रशिया, तो फिर क्या रिएक्शन होगा रशियंस का, क्या रिएक्शन होगा यूक्रेन का, नेटो का टुवर्ड्स दैट पैकअप, उस पर नजर रखेंगे। मॉस्को के जो ऑफिशियल्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हम ज़ैपोरिज़िया खाली नहीं कर रहे, किसी खुशफहमी में नहीं रहना और हम जंग जारी रखेंगे, अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। साथ ही नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज ने भी कहा, ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, यूके की जानिब से ये वीडियो जारी की गई है। यूके ने तोहफे तहाइफ भेजे हैं यूक्रेन को। ना सिर्फ यूके ने बल्कि अमेरिका ने भी मजीद इमदाद का ऐलान किया। अमेरिका कुछ ज़्यादा सीरियस ले रहा है इस जंग को। अमेरिका की जानिब से इस महीने के दौरान, ये जो महीना एंड होने वाला है, इस महीने के दौरान 4-5 मरतबा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद का ऐलान अमेरिका कर चुका है और वीडियोस भेजी जाती हैं। अब एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज में कि कौन कितना अच्छा और कौन कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी में असलहा यूक्रेन को दे रहा है, वो सबसे अच्छा मुल्क है। और ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये यूरोपियन लीडर्स हैं, यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये बाल्टिक स्टेट्स के फॉरेन मिनिस्टर्स भी इनके अंदर मौजूद हैं। ये भी पहुंचे कीव यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से इजहार यकजहती के लिए और ये कहा कि हम इस जंग में आपका साथ देंगे एज लॉन्ग एज इट टेक्स, चाहे जितना भी वेदर ख़राब हो जाए, आपने घबराना नहीं है, आपने लड़ते रहना है। हम आपको जनरेटर्स भी देंगे और आपको असलहा, गोला बारूद भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इतनी ज़्यादा मदद इमदाद के बावजूद ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, ये हैं नेटो हेडक्वार्टर्स के बाहर यूक्रेन के अवाम, और वो ये कह रहे हैं कि नॉट अनफ, हल मिन मजीद, हमें मजीद असलहा, गोला बारूद दो, क्लोज करो स्काइज को, क्लोज करो एयर स्पेस को, और हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम दो, हमें लड़ाका तैयारे दो। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो यूक्रेनी यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी उठा रखे हैं कार्ड्स के, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, बट हल मिन मजीद, हमें मजीद दो, हमारे यूक्रेनियों को, यूक्रेन के अवाम को बचाओ, और उसके लिए तुम इनफ नहीं कर रहे। और ये एक रियलिटी है कि नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़, उनके बेचारों की अपनी हालत इतनी ख़राब है कि वो कहाँ से इनफ करें पुराना असलहा। वो एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की सिचुएशन अमेरिका, यूरोप और नेटो ममालिक की है, आपस में लड़ पड़े हैं, पुराना असलहा पकड़ा देते हैं यूक्रेन को, जो कि सिविलियन आबादियों को, बिल्डिंग्स को जाकर हिट कर देता है। इसमें गलती यूक्रेन की नहीं बल्कि गलती अमेरिका के उस असलहे की है जो कि बिल्कुल फारिग असलहा अमेरिका उठा के यूक्रेन को दे रहा है। बहरहाल सेपरेट वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि क्या किस्सा कहानी यूरोप और नेटो ममालिक के दरमियान, अमेरिका और यूरोप के दरमियान चल रही है। बहरहाल जो पोप फ्रांसिस हैं, उन्होंने कहा कि यूक्रेन शाबाश, बहुत अच्छा लड़ रहे हो, और पोप ने कहा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, ठीक है, अपने अवाम को महफूज करने के लिए एक लीडर जितना कर सकता था आपने वो किया और आपको एक अच्छा स्टेटस मिल गया। हम आपको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। पूरी दुनिया ने देख लिया कि आप कैसे खड़े हुए अपने अवाम की हिफाजत के लिए, और आपने डट कर सीना चौड़ा करके अपनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया, उनकी हिफाजत की। अब बस कर दें। पोप फ्रांसिस ने कहा कि बस कर दें, अब जो है बहुत हो गया, अब नेगोशिएशंस की, बातचीत की टेबल पर आकर बैठ जाएं और थोड़ी सी लचक दिखाएं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुखातिब करते हुए पोप कह रहे थे, जिसको क्रेमलिन के तर्जमान दमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम वेलकम करते हैं पोप की स्टेटमेंट और पीस के लिए, नेगोशिएशंस के लिए जो उन्होंने मशवरा दिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, तो हम उसे वेलकम करते हैं और हम नेगोशिएशंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन नेगोशिएशंस के लिए क्रेमलिन क्यों तैयार है? क्रेमलिन इसलिए तैयार है क्योंकि क्रेमलिन की कुछ डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, और वो मुतालबात यूक्रेन मानने को तैयार नहीं। और क्रेमलिन यूक्रेन के मुतालबात मानने को तैयार नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जंग तब तक चलेगी जब तक यूक्रेन रशिया के मुतालबात मान नहीं लेता। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो बाल्टिक स्टेट्स हैं
उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जारी की कि ये इस तरह से अपने अवाम को, यूरोप को, नेटो ममालिक को, यूक्रेनियों को पागल मत बनाएं कि रशिया वीक हो गया, रशिया के मिसाइल्स ख़त्म हो गए, रशिया के फौजी ख़त्म हो गए। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, आई गेस लैटविया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा, बाल्टिक स्टेट के किसी एक बाल्टिक स्टेट के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि क्लियर बताएं, रशिया इज़ अ जायंट, रशिया बिल्कुल वीक नहीं हुआ, रशिया की नेवी, रशिया की एयरफोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन फ्रंट ऑफ यूक्रेन, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो नेटो के मुकाबले की नेवी और एयरफोर्स है। तो आप यूक्रेनियों को अंधेरे में ना रखें और उन्हें क्लियर बताएं कि ये है जनाब, तुम्हारे मुखालिफ जो पार्टी खड़ी हुई है अभी वो वीक नहीं हुई। और रशिया, उन्होंने ये कहा डिफेंस मिनिस्टर ने कि रशिया जो है वो अफोर्ड करता है 80-90 हज़ार फौजी मरवाना, रशिया के लिए कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना बड़ा नुकसान बयान किया जा रहा है नेटो ममालिक, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से। यानी कि फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बातचीत की टेबल पर पुश लगाने के लिए एक और स्टेटमेंट पॉप के बाद अब ये बाल्टिक स्टेट्स के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से भी सामने आई है। क्या असर होता है यूक्रेन पर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर? मैंने आपको ये कहा था कि दिसंबर जो है वो मुझे लगता है कि ये कंक्लूडिंग मंथ होगा, ये डिसाइसिव मंथ होगा। जिस तरह का मौसम है, जिस तरह के मसाइल हैं यूक्रेन को जिन्होंने घेर रखा है और जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जैसे पॉप ने कहा, ये बड़ी प्यारी स्टेटमेंट थी कि यूक्रेन के सदर साहब आप हीरो बन गए, पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी और हिस्ट्री आपको याद रखेगी, फ्यूचर में आने वाले बच्चे आपको एक हीरो के नाम से याद रखेंगे, अब बस कर दें। अब देखते हैं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस तरह की स्टेटमेंट्स के बाद भी बस करते हैं या फिर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे इस मौसम और इन मसाइल के बावजूद। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।